बात करें स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल की तो बागों के शहर में आलूदगी के डेरे ताहाल बरकरार हैं। शहर की फ़ज़ा जहर आलूद हो गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड की गई है। मामलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे। सैयद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 667 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या होगी, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, नाक़िस मनसूबाबंदी और बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस लाहौर की खूबसूरती जो है वो मानिंद पड़ चुकी है और इसी के साथ-साथ लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 467 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान आलूदा ममालिक में पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका सैयद मुरातब अली रोड 667 फ़ेज़ ए DH 527, US कॉन्सुलेट 517 और अस्करी 10-4-10 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम सरमा से कबल ही लाहौर की अहम और मशहूर इमारतें कह लें, तारीखी इमारतें कह लें या यूँ कह लें कि लाहौर की हर चीज़ जो है वो गुमनामी में मुब्तला है। गुमनामी कुछ इस तरह से है कि लाहौर में हर चीज़ जो है वो स्मोक के घिराव में आ चुकी है और जिसकी वजह से हद निगाह में भी कमी महसूस की जा रही है। बाकायदा तौर पर आपकी जो हद निगाह है वो महदूद होकर रह चुकी है और जिस वजह से जो है वो लाहौरियों की मामलात ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। वहीं लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें। मुख्तलिफ पार्कों की जानिब हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सी आवाम निकल रही है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही, इवन वर्जिश कर रही है। इतना कहने के बावजूद, इतनी आगाही के बावजूद आवाम जो है वो अभी भी लागर्जी बरत रही है। इस वक्त मैं PHM में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी आवाम जो है वो हमें वर्जिश करते हुए नजर आई। इवन उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और आवाम को आगाही देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें अपनी भी हिफाजत को यकीनी रखना है और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द माहौल को भी बेहतर करना है। हम लोग जो है वो हम ग्रीन कवर बहुत हमारे पास महदूद है, यानी कि दरख्त तो हमारे पास बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है। जैसा कि लाहौर बागों के नाम से जाना जाता था, अब वो बागात का नाम लाहौर से कहीं दूर सा रह गया है और अब लाहौर और स्मोक, लाहौर और स्मोक और लाहौर और स्मोक का आपसी जी ताल्लुक जो कोमल है वो असलम, बहुत। हमें ये भी बताएगा कि ये स्मोक की लहर कब तक बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, लाहौर की में स्मोक की लहर जो है वो तब तक बरकरार रहनी है जब तक शहर लाहौर पर अब्र रहमत नहीं बरसेगी, जब तक बादल मेहरबान नहीं होंगे। और बादल मेहरबान जो है वो अभी तक बिल्कुल भी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी मेहरबानी नहीं दिखाने वाले कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। बाकायदा तौर पर जो महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात है उनकी जानिब से कुछ इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं 11 और 12 नवंबर को कि शायद बादल बन जाएं जो कि मसनूई बारिश बरसाने का सबब बने। कुदरती तौर पर शहर लाहौर में अब्र रहमत बरसने के हवाले से कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अगर 11 और 12 को रिक्वायर्ड बादल मिल गए तो यकीनी तौर पर लाहौर शहर पर मसनूई बारिश का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज लाहौर शहर पर स्मोक की सूरत हाल जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक देखने को मिलेगी, ऐसा माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। और स्मोक की वजह से मामलात ज़िंदगी भी मुतासिर हुई है, खेलों के मैदान भी जो है वो वीरान हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हर वो एक्टिविटी जो कि बाहर की मतलब आउटडोर एक्टिविटी थी, वो तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हैं, चाहे वो कोमल असलम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक के शहर में डेरे, खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल, मैदान वीरान हो गए। कायद आज़म ट्रॉफी के लाहौर के मैचेस दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिए गए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी हॉकी टीम का कैंप भी रोक दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। शहर में स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल के बायस तमाम खेलों की जो आउटडोर सरगर्मियां हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सबसे पहले लाहौर यूथ फेस्टिवल जो था उसके जो 3 रोज़ा जो इवेंट था उसको मुलतवी किया गया था। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से, महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जो खेलता पंजाब के मैचेस जारी थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के मैचेस जो थे वो मुलतवी किए गए हैं। उनकी जो नई तारीखें हैं उनका ऐलान जो है वो स्मोक की सूरत हाल को बेहतर होते ही उसका ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी जो चैंपियनशिप थी उनके जो मैचेस हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कायद आज़म ट्रॉफी के जो मैचेस थे लाहौर, शेखुपुरा और दीगर अजला में, उनको भी पंजाब से मुंतकिल करके दूसरे सूबों में जो शेड्यूल है वो किया गया है, जिसमें सिंध और KP के में ये मैचेस जो हैं वो दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो तमाम सूबे के अंदर
से या लाहौर के अंदर से जितने भी मैचेस मुलतवी किए गए हैं या उनको मनसूख किया गया है, उनके जो नया शेड्यूल है पंजाब में बल्कि लाहौर के अंदर जो स्मोक की सूरत हाल है वो बेहतर होते ही दोबारा इन तमाम इवेंट्स की जो तारीखें हैं उनका ऐलान जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरकम ज़मीर एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए तमाम तकसीम में लैपटॉप तकरीब हुई है, जिसका मज़ीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IEP बिल्डिंग में, जहाँ पर अरकम ज़मीर एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए तमाम एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके अंदर माज़ूर अफराद के अंदर लैपटॉप भी तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात हैं वो हम चेयरपर्सन डॉक्टर सलमा ज़मीर से तफसीलात जानते हैं। मैडम हमें बताइएगा तकरीब का अहतमाम किया, क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से? इसमें एक तो ये लैपटॉप तो एक वन एस्पेक्ट है ना, इसमें हम लोग और ज़्यादा वो डिसेबल पर्सनस के लिए कर रहे हैं, ख़ासकर यूरिनरी मैनेजमेंट। एक लोग हैं जो बेड रिडन है, जिनको एक्सीडेंट हुआ है या इस तरह से कोई चोटें लगी हुई हैं या कोई और मसला ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए हम यूरिनरी मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि पेशी पॉटी का आपको पता है मसले मसाइल होते हैं। 7 बेड्स हो रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं। साइकोलॉजिकली हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम लोग ये है ना कि उनको ट्रेन कर देते हैं कि आपने ना यूरिन और स्टूल है कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। फिर है रिहेबिलिटेट करते हैं हम लोग डिफरेंट किस्म की ना जो उनको प्रॉब्लम होती हैं, ख़ासकर ये मेडिसिन वगैरह लेके पेन किलर लेके, तो उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। उसको एक्सरसाइज उनकी करवाते हैं, उनकी ताकि वो ना उनके जो मसल्स हैं, मसल स्टिफ हुए हैं, वो सही हो जाएं, और उनका ख़ास डाइट प्लान उनका देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि डॉक्टर सलमा। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। PHA गुलशन इकबाल पार्क इंतज़ामिया बिजली चोरी में मुलविस पाई गई है, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PHA गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की मुबैना तौर पर बिजली चोरी में मुलविस होने पर अब लेस्को की जानिब से FIR दर्ज करा दी गई है। लेस्को ने कमर्शियल मीटर तब्दील करके बिजली चोरी करने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। गुलशन इकबाल पार्क की सरकारी कैंटीन नंबर 9 पे बिजली चोरी की जा रही थी। FIR के मतन में कहा गया, लेस्को टीम ने छापा मारा तो PHA इंतजामिया ने कार्य में मुदाखलत की। इस हवाले से अब लेस्को टीम को बिजली चोरी के अमल से रोका गया। FIR दर्ज कर ली गई है। STO इकबाल टाउन लेस्को अवैस अली मेमन की मुद्दत में इंदराज मुकदमा जो है डिप्टी डायरेक्टर PHA मोहम्मद आबिद के खिलाफ दर्ज किया गया है। इससे कबल भी PHA के पार्कों में सरकारी कैंटीनों और तनसीबात से बिजली चोरी करने की शिकायत आम थी। जी दुर्र नयाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एक्सपो सेंटर में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का 5वां कॉन्वोकेशन तकरीब में डॉक्टर तलत नसीब पाशा, हिलाल इम्तियाज़, सतारा इम्तियाज़ शरीक, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीस अहमद शरीक, रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद उमर फारूक और मुतलका शोबाजात के सरबराहान की शिरकत। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के ग्रेजुएट तलबा में डिग्रियाँ तकसीम की गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे अफशान इस्वान से। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद है एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर रिफा यूनिवर्सिटी की जानिब से कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। बहुत सारे मुख्तलिफ बैचेस के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी डिग्री आज हासिल की है। एक तालीम का सिलसिला है जो यहाँ पे आज इख्तिताम हुआ है उनका है। मज़ीद हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर हमें बताएं, आज इतने सारे तलबा में डिग्री तकसीम की गई है, उन्हें इल्म का ख़जाना दिया गया है, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, उनके लिए कोई गाइडनेस और रिफा यूनिवर्सिटीज़ के जानिब से उनके लिए बेस्ट विशेज़ के हवाले से बता दीजिए। देखें, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे ग्रेजुएट्स की लाइफ में। उन्होंने आज डिग्रियां वसूल की, इट्स अ मैटर ऑफ एक्साइटमेंट। इसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। उधर वाइस चांसलर साहब ने भी और मेरी भी उनसे यही थी, एक तो उनसे एक ओथ लिया गया जो कि बहुत अच्छा एक सिलसिला है कि आप एथिकली आगे मूव करेंगे सोसाइटी में, ना सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन का बल्कि मुल्क व कौम का नाम रोशन करेंगे, और कोलैबोरेशन से, एम्पैथी से और ऑनेस्टी से मूव करेंगे। और यही करैक्टर हमें विरसे में मिले हैं और इन्हीं को हमने आगे लेके जाना है, और वी हैव टू लीड द वर्ल्ड। सर हाँ जी, सर का कहना है कि यही सारी चीज़ें जो हमने तलबा को सिखाई हैं, उनकी तालीम के साथ उनकी तरबियत भी की है और उनसे ओथ लिया गया बाकायदा कि वो अपनी। अफशान इस्वान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।